अब ताकत से। इसको जब भी पढ़ने का मन न करे तो याद रखिएगा आपकी माँ के आंख में आपका सपना है, आपकी माँ इंतजार कर रही होगी यहाँ पर। भले आप में इसमें से बहुत सारे बच्चों का घर टपक रहा होगा, इस टाइम गांव का घर जो होगा उनका टपक रहा होगा, किसी के गांव के घर में पानी घुस गया होगा, लेकिन माँ बाप आधा पेट खा के आपको पैसा दिए होंगे कि मेरा बेटा बेटी वहाँ बढ़िया से पढ़ेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। भले अपने ना खाए लेकिन एक बार आपको पूछी होगी, अपना कम खा के आपको पैसा टाइम से भेज देती होंगी कि बाबू को कहीं बोलने बबनी को कोई दिक्कत ना हो, इसके बाद भी पूछती हो। और इसके बावजूद अगर आप यहाँ अगर ऐसे कर अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कीजिएगा तो याद रखिएगा जो अपना नहीं हुआ ऊपर वाला भी उसका नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन के लिए बस एक चीज चाहिए, डिटर्मिनेशन। अगर जिसके अंदर वो डिटर्मिनेशन है, जुनून है, अभी मैं बताऊंगा भी सही, डिसाइड कर लिया है, सिर्फ एक ही गोल है, फिर बताओ कौन रोकने वाला है? फिर ना कोई कोचिंग आपको रोक सकती है, ना पैसा आपको रोक सकता है। देखो सिर्फ पैसे से अगर आईएएस बनते तो हर एक आईएएस का बेटा बेटी आईएएस होते, हर एक सिविल सर्वेंट का बेटा बेटी आईएएस होते या नहीं? तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। तो युवाओं में यही तो एक है, भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। और दुनिया में जितने लोग हैं उनको लगता है मेरे पास बहुत सपना है, सपना नहीं है तुम्हारे पास, भ्रम है तुम्हारे पास। तुम वही देख रहे हो जो तुमसे गए गुजरे लोगों ने कर दिया है, तुम वही लेना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग ले चुके हैं, तुम वही कमाना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग कमा रहे हैं, तुम वही करना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग कर चुके हैं। तो इसको सपना क्यों बोल रहे हो तुम? सपने का मतलब जिसका रास्ता ही ना बताओ, सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच के जाओ। दैट्स द ड्रीम। जिसने डिसिप्लिन लाइफ में पैदा कर ली, डिसिप्लिन मत किंग, सर्वेंट और किंग में बस एक फर्क है, नौकरी वो करते हैं जिनको दूसरे डिसिप्लिन रखते हैं। राजा कौन है? जो खुद से डिसिप्लिन है, 7 बजे ऑफिस पहुंच गया, नौकर को डर है कि मालिक आ गया होगा। डिसिप्लिन तुम किसी से सीख नहीं सकते, वो इंस्टिंक्ट है, वो एक रॉयल इंस्टिंक्ट है। डिसिप्लिन सबके अंदर होती ही नहीं। नौकरी कौन करता है? देखो 2 चीजें होती, एक प्रोफेशन, एक जॉब। लॉयर इज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन हर आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हारे अंदर कुछ चीजें होनी ही चाहिए। उसमें से एक चीज है डिसिप्लिन, हार्ड वर्क। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन आपका नाम लिया जाए और आपके नाम को लेने के बाद दुनिया को आपका काम दिखाई देने लगे, आप सफल हो चुके हैं, राइट? विद्यार्थी जीवन में कभी सुकून नहीं मिलेगा, ये आधा सच है। सच तो ये है कि जिंदगी एक सजा है, गुनाह क्या था ये पता नहीं। जिंदगी में अगर आपने वहां ध्यान दिया जो खो गया तो पूरी जिंदगी रोना ही रोना है, आंसू आंसू लिखें। और वहां ध्यान दोगे कि इतना भी बचा है, इतना भी बचा है, तो वापस खड़ा कर लोगे अपने साम्राज्य को। पढ़ाई करो मन लगा के, कामयाब हो। जो तुम्हें लात मारा है कल अखबार में देख के अफसोस करेगा कि ये, और अपने बच्चों को समझाए कि अगर मुझसे ना होता ऐसा पाप तो यही होते तुम्हारे बाप। बता शक कराने के लिए स्कूल कॉलेज में शक कराएंगे कि आप बढ़िया पढ़ नहीं पाए, आपसे ये नहीं हो पाए, आपसे शक कराने के लिए पूरा बाजार है। विश्वास करने के लिए आप है और आपका खुदा है, आपका अपना भगवान है, ईश्वर है। विश्वास कीजिए, अगर भगवान ने आपको बनाया है और आप भगवान की मैन्युफैक्चरिंग से उधर आए हैं, भगवान के अंश हैं, तो खराब तो हो ही नहीं सकते, बदसूरत तो हो ही नहीं सकते। आप जैसे हैं कमाल के हैं, बहुत खूबसूरत हैं, जैसे भी कमाल के हैं, राइट? हर बच्चे के बैग में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा हो, अगर उसने 10th पास कर ली, उसके बैग में ये पुस्तक डाल दो जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड।
ये बुक पढ़ने के बाद मां कसम मैं आपको एक चीज कहता हूं, आप भारत के 130 करोड़ लोगों से अलग सोचने लग जाओगे, डायरेक्शन अलग हो जाएगा, आप व्यक्ति अलग हो जाओगे। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी और ये एजुकेशन लेने के बाद मैं आपको एक चीज कह सकता हूं, आपके भीतर वो आदमी पैदा होगा जो एंटरप्रेन्योर होगा।